नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सौतेली माँ का सेकंड भाग। इतने सालों में रेखा भूल ही गई थी कि वह नीला की सौतेली माँ है, मगर आज नीला ने उसे एहसास करा ही दिया। जन्म देने वाली माँ मात्र 3 माह का उसे छोड़कर दुनिया से खुद ही विदा हो गई थी। हाँ, यह दुखद जरूर है, पर ऋचा ने आत्महत्या की थी। वह समय था जब सुरेश एक छोटी नौकरी करते थे। घर में तहहाली थी, बूढ़ी माँ व एक कवारी बहन की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। परंतु ऋचा के लिए सिर्फ खुद के शौक पहनना ओढ़ना मायने रखता था। घर में आए दिन क्लेश व कलह होता रहता था। सुरेश जहाँ घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मशक्कत करते, वहीं ऋचा बड़ी बेरहमी से पैसों की फिजूल खर्ची करती। ऐसे ही एक बार नीला के होने के बाद एक महंगा लैंप ले आई, उन पैसों से जिसे सुरेश ने अपनी बहन की कॉलेज फीस के लिए रखे थे। सुरेश को यह नागवार गुजरा। दोनों में तीखी बहस हुई। सुरेश काम पर निकला, माँ मंदिर और शालिनी कॉलेज के लिए। नन्ही नीला को झूले में बिलखता छोड़ ऋचा गुस्से में दुनिया से कूच कर गई। कुछ ही महीनों बाद सुरेश की शादी की बात रेखा से चली। रेखा रंग रूप में साधारण ही थी, परंतु उसकी नौकरी सुरेश को उम्मीद जगा रही थी। आर्थिक मदद की रेखा भी 30 पार कर चुकी थी और इसीलिए पिता ने दुहाजू लड़के से ही विवाह करने के लिए जोर दिया। एक बीमार व गरीब पिता जिससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। पर रेखा सोने का पैर लेकर आई उधर सुरेश के घर। की हुई उधर ननद भी अच्छे घर में ब्याह दी गई। यहाँ तक कि नीला को सगी माँ सा प्यार दुलार भी रेखा ने दिया। चहु और रेखा का गुणगान होता तो शायद नीला को यह जताया भी जाता कि तुम्हारी असली माँ कैसी थी। विचारों की झाझावत से रेखा बाहर निकली। जन्म देने वाली माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? आपको भले ही पता ना हो, पर मुझे देख सब मुझ में वह अवगुण ढूंढते हैं जो उन्हें लगता है मेरी माँ में थे। पापा के पास मेरी माँ की कोई तस्वीर नहीं, भूले से भी उन्हें कोई याद नहीं करता। क्यों ना कोई उनका जन्मदिन मनाता और ना ही करता बरसी। अब रेखा उसे बताती कि किसी के पास उसकी माँ की अच्छी याद ही नहीं। उनकी आत्महत्या के बाद मुश्किलें और बढ़ गई थी। उसके नाना नानी ने इस परिवार पर केस कर दिया था। 2 महीने माजी और सुरेश जेल में रहे थे। वह तो सारे साक्ष्य उनके साथ थे, इसीलिए इस परिवार पर कोई आंच नहीं आई। फिर भी रेखा अचंभित थी। जिस नीला ने कभी अपनी माँ को देखा तक नहीं, उसके साथ कुछ पल बिताना तो दूर, उससे इतना जुड़ा महसूस कर रही है। पर यह भी सत्य है, माँ और बच्चे का जो नाभि नाल संबंध है वह किसी भी और रिश्ते में हो ही नहीं सकता। और शायद इसीलिए ये नाता सबसे गहरा और धवल है। नारीत्व का आधार मातृत्व ही है। चाहे कैसी भी बहू हो, कैसी भी पत्नी हो, पर वह जन्मदात्री माँ तो थी। काश आत्महत्या से पहले उसने इस बच्ची के बारे में सोच लिया होता। कितनी भाग्यशाली है ऋचा। इतना सब होने के बावजूद उसकी बेटी उसे सम्मान दिलाने के लिए खुद को तपा रही है। तुम अवश्य सफल होगी नीला, क्योंकि ऊपर बेटी तुम्हारी जीवनदायिनी माँ तुम्हें ढेरों आशीर्वाद दे रही है। रेखा ने अपने आंखों के बादलों को खुद में समेटे हुए कहा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।